अब तक हमने मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के सिद्धांत, जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का अध्ययन किया। आज हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन थॉम्सन व नोटेस्टिन द्वारा किया गया। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया थॉम्सन व नोटेस्टिन द्वारा। यह सिद्धांत विकसित देशों जैसे कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि की जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर आधारित है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक वृद्धि दर इज इक्वल टू जन्म दर माइनस मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि की जब बात की जाती है तो एक तो होती है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, एक होती है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। प्राकृतिक जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो बराबर होती है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। लेकिन जब वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वल्स होती है जन्म दर, जन्म दर के कारण जनसंख्या बढ़ेगी, प्लस आप्रवास यानी उस क्षेत्र विशेष में आकर बसने वाले लोगों की संख्या, माइनस मृत्यु दर, मृत्यु दर से क्या होगी? जनसंख्या कम होगी, माइनस उत्प्रवास यानी छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या। तो किसी क्षेत्र विशेष में जब जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि उसे कहते हैं उस प्रदेश विशेष में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या माइनस उस प्रदेश विशेष में निश्चित समय अंतराल में मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या। यानी ये प्राकृतिक होती है, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है? प्राकृतिक होती है। तो उस आधार पर जनसंख्या वृद्धि। वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म दर व मृत्यु दर के अलावा क्या होता है कि कुछ लोग बाहर से आकर बस जाते हैं या कुछ लोग उस क्षेत्र विशेष को छोड़कर भी चले जाते हैं। तो जन्म दर प्लस आप्रवास, आप्रवास यानी उस क्षेत्र विशेष में आकर बसने वाले लोगों की संख्या, माइनस मृत्यु दर माइनस उत्प्रवास, उत्प्रवास यानी उस क्षेत्र विशेष को छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या। यह सिद्धांत जनसंख्या डेमोग्राफिक कॉन्टिनम की संकल्पना पर आधारित है। इसके आधार पर हम जनसंख्या विस्फोट का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। यानी जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है इसमें जनसंख्या की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है और जनसंख्या की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के साथ साथ हम ये बता सकते हैं कि आने वाले समय में जनसंख्या वृद्धि की क्या क्या प्रवृत्तियां रहेगी और किस समय विशेष में वह देश जनसंख्या विस्फोट की अवस्था को प्राप्त करेगा। यह सिद्धांत बताता है कि समाज विकास के साथ साथ उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर तथा सामान्यतः ग्रामीण व अशिक्षित समाज से नगरीय, औद्योगिक व शिक्षित समाज में रूपांतरित होता है। इसका अर्थ होता है कि इन्होंने जब इनका विकसित देशों की जनसंख्या की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जब जनसंख्या कोई भी देश जो होगा वो क्या होगा? विकास की अवस्था में पहले क्या होता है? ग्रामीण, ग्रामीण, अशिक्षित और उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कैसी होती है? कृषि पर आधारित, कृषि या खेतीहार। तो जब जब समाज का विकास होगा तो क्या होगा? जो समाज का विकास होगा तो समाज के विकास के साथ साथ ही क्या होगा? जो क्षेत्र है वो ग्रामीण से नगरीय में रूपांतरित होगा, अशिक्षित समाज शिक्षित समाज में रूपांतरित होगा और जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि और खेतीहार से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित होगी। तो जब जब समाज का विकास होगा, समाज ग्रामीण से नगरीय, अशिक्षित से शिक्षित, कृषि व खेतीहार अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर जाएगा, तब क्या होगा? इस अवस्था में जन्म दर अधिक होगी, मृत्यु दर भी अधिक होगी। कारण क्या है? जन्म दर, क्योंकि अशिक्षित समाज है तो जन्म को नियंत्रित करने की कोई भी उपाय नहीं अपनाए जाएंगे। साथ में अशिक्षित और ग्रामीण समाज है, सुविधाएं यहाँ पर चिकित्सकीय सुविधाएं बहुत ही कम उपलब्ध है, जिसके कारण क्या होगा? क्योंकि कृषि में खेतीहार औद्योगिक अर्थव्यवस्था है तो समाज का विकास नहीं है।
तो जिसके कारण मृत्यु दर भी क्या होगी, चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में अधिक होगी। जैसे जैसे समाज का विकास होगा, समाज कैसा हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। शिक्षित होने के साथ ही उनमें क्या होगा, जन्म दर को कम करने की प्रवृत्ति आएगी। तो जन्म दर क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। जन्म दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मृत्यु दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, क्योंकि समाज जो होगा वो विकसित समाज हो जाएगा, औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला समाज हो जाएगा। और शिक्षित लोगों के बढ़ने के साथ साथ समाज के विकास के साथ साथ चिकित्सकीय सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, जिसके कारण मृत्यु दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे क्या होगा, जो समाज होगा वो अधिक जन्म दर व अधिक मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की ओर अग्रसित होगा। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि व सामाजिक आर्थिक विकास के बीच में संबंध पाया जाता है। तो इन्होंने बताया कि कैसे कैसे समाज और जनसंख्या वृद्धि के बीच में संबंध पाया जाता है। वर्तमान समय में संक्रमण की 3 से 5 अवस्थाएं मानी गई है। जो थॉमसन और नोटेस्टिन ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया था, मूलतः उसमें उन्होंने जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। लेकिन बाद में जो अन्य जनसंख्याविद थे जैसे पीटर हैगेट, उन्होंने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत 5 अवस्थाओं का वर्णन किया। प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या वृद्धि इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। जब हम संक्रमण की ओर जाएंगे तो संक्रमण के आधार पर जब हम प्रदेशों का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रथम अवस्था है जनसंख्या संक्रमण की, उसमें क्या होगी, प्रथम अवस्था यानी समाज विकास की ओर अग्रसित है। कैसा समाज है, ग्रामीण समाज है, अशिक्षित समाज है, और अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि या खेतीहार अर्थव्यवस्था है। तो इस अवस्था में जन्म दर भी अधिक होगी, मृत्यु दर भी अधिक होगी। ठीक है, जन्म दर भी अधिक होगी, मृत्यु दर भी अधिक होगी। और जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी, जनसंख्या वृद्धि धीमी होगी। धीमी कैसे होगी, क्योंकि जन्म दर अधिक है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि तो होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, मृत्यु दर भी अधिक है। क्योंकि समाज अविकसित है, इसलिए इस क्षेत्र में मृत्यु दर क्या है, अधिक है, जिसके कारण अधिक जन्म दर अधिक मृत्यु दर से संतुलित हो जाती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी, धीमी होगी। इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही 35 प्रति हजार से अधिक होती है। जन्म दर किसे कहते हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक साल में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, वो वहाँ की जन्म दर कहलाती है। प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या वहाँ की मृत्यु दर कहलाती है। तो ये जो जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था है, इसमें जन्म दर भी 35 प्रति 1000 से क्या होगी, प्रति 1000 से अधिक होगी, और जो होगी मृत्यु दर वो भी 35 प्रति 1000 से अधिक होगी। ठीक है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के अधिक होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी, धीमी होगी। अब हम बात करते हैं द्वितीय अवस्था की। तो इस अवस्था में जन्म दर उच्च रहती है, परंतु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है। कारण क्या है, देखो समाज विकास की ओर जा रहा है, तो द्वितीय अवस्था में क्या होगा, चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त उपलब्ध हो जाएगी। जैसे ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होगी वैसे क्या होगी, देखो अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है, शिक्षित समाज नहीं हुआ है, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई है। तो जिसके कारण क्या होगा, जन्म दर तो उच्च बनी रहेगी, जन्म दर तो अभी भी उच्च है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो गई, कम होने लग गई, थोड़ी कम हो गई। ठीक है, मृत्यु दर में थोड़ी कमी आ जाएगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, क्योंकि जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत प्रथम अवस्था की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, अधिक होगी। जन्म दर यहाँ पर, जन्म दर व मृत्यु दर क्रमशः 30 व 15 प्रति 1000 होती है। यहाँ पर जन्म दर कितनी है, वही सेम जो प्रथम अवस्था में थी, 35 प्रति 1000, जबकि मृत्यु दर यहाँ पर 15 प्रति 1000 हो गई। तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या वृद्धि क्या हो गई, अधिक हो गई।
इसके फलस्वरूप जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है। वर्तमान समय में अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी एशिया के देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं।